एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप इन्हें भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न कितने अंकों के होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा हम आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करा रहे हैं। आप चैनल के साथ जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का जो पूर्णांक होगा कितने अंकों का होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होगा। और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। और यहाँ पर निर्देश लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का आपका जो पेपर होगा हिंदी का, यह होगा 2 खंडों में विभाजित। खंड का और खंड बा 2 खंडों में विभाजित होगा। तो खंड का में कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, दिए गए विकल्पों में से वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया है 1 का के अंतर्गत बहुविकल्पी है और 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है 1 खा प्रश्न संख्या संस्मरण विधा की रचना है, दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा पर आधारित है। यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का। और अगला जो है 1 गा के अंतर्गत आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, दिए गए विकल्पों में से कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। यह जो कृति है आलोचनात्मक कृति है, इसके लेखक कौन है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। और अगला प्रश्न है 1 घा के अंतर्गत वारिस कहानी संग्रह है, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। और दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा है। जो भी राइट आंसर है उसे आप जब लिखेंगे अपनी परीक्षा में तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1 अंगा के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हरिशंकर परसाई की रचना है। तो यहां पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं 1 का, 1 खा, 1 गा, 1 घा तथा 1 अंगा, ये सभी बहुविकल्पी पूछे गए हैं। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और 5 नंबर यहां से मिलेंगे आपको यदि आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देते हैं। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 2 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा। 2 का के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और यहां आप देख सकते हैं 2 का के अंतर्गत भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 2 खा के अंतर्गत है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है और यह भी बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 2 गा के अंतर्गत तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न 2 घा के अंतर्गत है कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर लिखने पर 1 नंबर आपको यहां से भी मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 2 अंगा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है यह भी बहुविकल्पी है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, या कामायनी
लाइनी में सर्गों की संख्या है 12, 14, 15, 17। तो 1 नंबर का यह प्रश्न है और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और यहां से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं और प्रत्येक गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है और यहां से जो आप उत्तर लिखेंगे इस प्रश्न का, तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। यानी आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने पर 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है और 10 नंबर यहां से भी आपको मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 लेखकों के नाम लिखे हैं। आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है और यह प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का। यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं और 5 नंबर पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 ख के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी 5 नंबर का पूछा जाएगा इसी तरीके से। और यहां पर जो दिए गए हैं महत्वपूर्ण कवियों के नाम, आप इन महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा जाएगा, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे तो आप प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें, चाहे तो आप 6 का जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दें। आपको यहां से सिर्फ 5 नंबर ही मिलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पर यह प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आप अपने जिले में निर्धारित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहां आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक और एक अथवा में पूछा गया है। आपको क्या करना है, यदि आपके जिले में श्रवण कुमार खंड काव्य निर्धारित है तो आप इस खंड काव्य से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और 5 नंबर पक्के कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। रश्मरथी खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और त्यागपथी खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सत्य की जीत खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आलोक व्रत खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, आपके जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है उसी खंड काव्य से 1 प्रश्न का उत्तर देना है और 5 नंबर पक्के कर लेना है। प्रश्न संख्या 8 का जो कि खंड खा के अंतर्गत पूछा गया है, इस तरीके से आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर यहां से भी मिलते हैं, यानी यह प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो गद्यांश दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 8 खा, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है और आपको यहां से कितने नंबर, 10 नंबर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत आप देख सकते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर 4 दिए गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियां मिलाकर, आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है और 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सकल शकल लिखा हुआ है, आपको सही अर्थ चुनना है दिए गए विकल्पों में से। अंश अंश लिखा हुआ है, सही अर्थ चुनना है दिए गए विकल्पों में से और 3 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 खा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के कितने अर्थ, 2 अर्थ लिखना है और यह 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 गा के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसका नाश कभी नहीं होता, दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 10 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहां पर आप देख रहे हैं 4 वाक्य पूछे गए हैं, आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है और 2 नंबर यहां से आपको पक्के कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से आएगा, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा किसी बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए और यह प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दें, चाहे तो आप 11 के अंतर्गत जो अथवा प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर दें, आपको 6 नंबर यहां से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहां पर जो महत्वपूर्ण निबंधों के नाम लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियां और भारतीय कृषि एवं विज्ञान। तो आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है और यह प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर का। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह मॉडल पेपर है और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करके आपको जल्द से जल्द वीडियो के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके के जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर किस तरीके से लिखेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।